छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली प्रभाकर राव उर्फ बालमूरी नारायण राव को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद राज्य और देश के लोगों के अंदर एक जिज्ञासा का जन्म हुआ कि आखिर ये प्रभाकर है कौन। तो प्रभाकर को लेकर सभी जानकारी करेंगे आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। अब चलिए नजर डालते हैं इस कुख्यात नक्सली के जीवन में, जिसने छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में अपना दहशत मचा रखा था। 3 बड़े राज्य जहां पे इसने अपना डर फैलाया हुआ था। प्रभाकर राव नक्सली संगठन में एक सीनियर कैडर था और उत्तर बस्तर सब जोनल ब्यूरो में लॉजिस्टिक सप्लाई और मोपोस यानी मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल टीम का इंचार्ज भी था। प्रभाकर राव पिछले 40 वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय था और उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों में दर्जनों अपराध भी दर्ज हैं। वह नक्सली संगठन के कई शीर्ष नेताओं का करीबी भी माना जाता था और उसकी पत्नी भी एक नक्सली है, जो कि रावघाट एरिया कमेटी की प्रभारी भी है। इस कुख्यात नक्सली के करियर टाइमलाइन पर भी एक नजर डालते हैं। नक्सली का नाम प्रभाकर राव उर्फ बालमूरी नारायण राव, उम्र 57 साल, निवासी ग्राम बिरपुर, जिला जागित्याल, तेलंगाना राज्य। साल 1984 में नक्सल संगठन में पार्टी सदस्य के रूप में इसकी भर्ती हुई थी। साल 1984 से 1994 तक अविभाजित राज्य आंध्र प्रदेश में नक्सली संगठन में सक्रिय रहा। साल 1995 से 1997 तक बालाघाट क्षेत्र मध्य प्रदेश में सक्रिय रहा। साल 1998 से 2005 तक उत्तर बस्तर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में भी यह काफी सक्रिय रहा। साल 2005 से 2007 तक DKSZC सप्लाई टीम एंड अर्बन नेटवर्क का काम किया। साल 2007 से 2008 मानपुर मोहला क्षेत्र में सक्रिय रहा। साल 2008 से 2024 यानी वर्तमान समय तक DKSZC सप्लाई एवं मोपोस यानी मोबाइल पॉलिटिक्स स्कूल के प्रभारी के रूप में इसने काम किया। अब आपको बताते हैं कि कैसे आया गिरफ्त में कुख्यात नक्सली प्रभाकर। पुलिस के मुखबिर को मिली सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्यवाही करते हुए नक्सली कमांडर प्रभाकर राव को गिरफ्तार किया गया। कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र में 22 दिसंबर को यह कार्यवाही की गई, जहां पुलिस ने नाकाबंदी कर प्रभाकर राव उर्फ बालमूरी नारायण राव को दबोच लिया। SSP संदीप पटेल ने बताया कि इस कार्यवाही में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली। नक्सली गतिविधियों में सक्रिय प्रभाकर राव की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे कई अहम जानकारियां मिलने की संभावना भी उजागर होती है। पुलिस की इस कार्यवाही को नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान की एक बड़ी उपलब्धि की तरह देखा जा रहा है। विष्णुदेव साय सरकार के इस अभियान के चलते नक्सली संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। प्रभाकर राव के गिरफ्तार होने से नक्सली संगठन की गतिविधियों में बाधा आएगी और सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में मजबूती भी मिलेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बस्तर के इलाकों से खबर निकलकर आने लगी है कि गांव वालों को नक्सलियों ने धमकाया है कि पूरे जंगल के इलाकों में लैंडमाइंस बिछा रखे हैं और इसी पैतरे से नक्सलियों ने सरकार के विकास कार्यों में बाधा डाल दी और गांव वालों के मन में डर भी। इस लैंडमाइन वाली खबर को हमने विस्तृत तौर पर बनाया है। अगर आप देखना चाहें तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब लौटते हैं खबर की ओर। प्रभाकर राव की गिरफ्तारी से यह भी साफ हो गया है कि सुरक्षा बल नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और उनसे आत्मसमर्पण करवाया है और उनके ठिकानों को ध्वस्त भी किया है। इससे नक्सली संगठन कमजोर हुआ और इसका दायरा भी सिकुड़ गया। इसका श्रेय मुख्य रूप से विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व को जाना चाहिए और साथ ही केंद्र की आश्वासन प्रक्रिया को भी। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ की जनता आशापूर्ण है कि गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा का कथन सिर्फ जुमला नहीं। हालांकि नक्सलवाद अभी भी एक बड़ी समस्या है। नक्सली संगठन अब भी कई इलाकों में सक्रिय हैं और वे सुरक्षा बलों को चुनौती देते रहते हैं। सरकार को नक्सलियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में रणनीतिक तौर पर और मजबूती चाहिए होगी। साथ ही सरकार को सुरक्षा बलों को बेहतर हथियार और उपकरण भी उपलब्ध कराने होंगे ताकि वे नक्सलियों का मुकाबला खुलकर कर सके। नक्सलवाद एक जटिल समस्या है और इसे खत्म करने में समय तो लगेगा ही, लेकिन सरकार और सुरक्षा बलों के लगातार प्रयासों से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। धरातल पर इसकी सच्चाई भी अब दिखने लगी है। छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रभाकर राव की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है, सुरक्षा बलों के लिए भी, जनता के लिए भी और साथ ही साथ विष्णुदेव साय सरकार के लिए भी।
अब हम सभी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में अपना भी योगदान दे सकते हैं। हम नक्सलवाद के लिए खुद को, अपने आसपास के लोगों को और जो जो सुदूर इलाकों में आपके पहचान के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, उन्हें उनके बारे में जानकारी देके जागरूक करती है। सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए नई नई रणनीति का प्रयोग करना होगा और स्थानीय लोगों का विश्वास भी जीतना होगा ताकि नक्सली विरोधी अभियान में गांव के लोग अपना योगदान दे सकें। तो ये थे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के ऊपर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।